कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन ये दूध इतना महंगा हो गया। गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, इतनी बड़ी बड़ी महंगी फीस कर रखी है। तो मैं भारत सरकार के जो लोग अंदर आए हुए हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। ध्रुवनाथ जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर श्री कृष्ण यादव महासभा आयोजन किया है, आप लोग यूपीएससी का स्टूडेंट को आप लोग खास करके बुला रहे हैं और आप भी यूपीएससी का स्टूडेंट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद ये श्री कृष्ण यादव महासभा, क्योंकि इस तरह के आयोजन जो जगदीश जी ने किए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और यूपीएससी के बारे में वो जानते हैं, उससे उजागर होते हैं, तो नॉलेज फैलती है, इससे अच्छा है ये। दूसरा बात यह है कि मैं यूपीएससी 2010 में आईएएस प्री और मेंस क्वालिफाइड रहा हूँ। तो यूपीएससी के स्टूडेंट को सिर्फ जो गाइडेंस है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है देश के अंदर, इसलिए जो हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं उनका आंकड़ा गिरता चला जा रहा है। उनका आंकड़ा जो है ना वो गिरता चला जा रहा है लगातार, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम पुराना समय देखें तो उसमें परसेंटेज हिंदी माध्यम वालों की ज़्यादा थी। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे 9-10 में, तो हिंदी का परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन 2010 से अब तक इंग्लिश का परसेंटेज बढ़ रहा है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट पिछड़ते जा रहे हैं। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ये जैसे यादव महासभा के लोगों ने अपने लिए एक मंच बनाया और उन्होंने अपने ही लोगों की बात करी और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की बात रखी है, तो मैं इनको भी एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब अधिकारी बन जाता है कोई व्यक्ति, वर्दी पहन लेता है सरकारी, तो फिर वो सबका होता है, किसी एक समाज का नहीं होता। वो सबके भले के लिए कुर्सी उसको दी जाती है, ना कि किसी एक जाति विशेष के लिए। तीसरी बात यह है कि सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के आयोजन वो अपने अपने क्षेत्र में करवाएं, और इस तरह के प्रोग्राम करवाने से मोटिवेशन मिलता है। और ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाया जाए। और कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन ये दूध इतना महंगा हो गया। गवर्नमेंट ने इस पर जीएसटी लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, इतनी बड़ी बड़ी महंगी फीस कर रखी है। तो मैं भारत सरकार के जो लोग अंदर आए हुए हैं उन तक भी ये बात पहुँचे, और भारत सरकार तक ये बात पहुँचे कि सरकार को शिक्षा को टैक्स फ्री करना चाहिए, और जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनको भी टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि टीचर्स लोग अच्छे से वो काम कर सकें, वो खुल के काम कर सकें। उनके खर्चे पूरे नहीं होते, बिल्डिंगें इतनी महंगी होती हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो देश को उन्नति की तरफ ले जाता है। बाकी युद्ध और ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ है। तो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। इसको टैक्स फ्री जितना कर देंगे उतना अच्छा है। यही गवर्नमेंट है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पढ़ाई में जोर देते हैं, लेकिन यही गवर्नमेंट है जिसने 18% जीएसटी लगा दिया। हाँ, वही बिल्कुल। और मैं तो खास अपील करूँगा, और यहाँ भी मैंने ये बात रखी है, आगे भी बात रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन भी करेंगे, है ना, सरकार के कानों तक बात पहुँचाएंगे। कुछ भी करना पड़े, हम चाहते हैं कि एजुकेशन पूरे देश में टैक्स फ्री होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी एजुकेशन एक आम आदमी नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सब लोग आए और अच्छे विचार दिए। इनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे यादव महासभा है ये, कि सिर्फ एक व्यक्ति ऑफिसर बनने से समाज का भला नहीं होता। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति ऑफिसर बनता है। रिजर्वेशन सबका भला नहीं कर सकता रिजर्वेशन, लेकिन जिन लोगों का भला हो जाता है, जो अधिकारी बन जाते हैं, वो उन लोगों पे ध्यान दें जो कि सक्षम नहीं है, और वो उनका हाथ पकड़ के ऊपर खींचें। जो भी ऑफिसर बना, जो भी नेता बना, वो सिर्फ अपना भला ना करे, अपने क्षेत्र में जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाए, उनको सहयोग करे। धन बल जो भी सहयोग उनसे बन सकता है वो करना चाहिए, तब जाके समाज का भला होगा। वरना समाज के नाम पर दलाली करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही बढ़ते रहेंगे।